वेलकम साथियों। आज का लेक्चर है हमारा पाइप्स एंड सिस्टम्स का। लेक्चर नंबर 3 है हमारा। ठीक है, और ये हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम का चैनल नेम है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पाइप एक्स एंड पाइप वाई कैन फिल, तो दोनों फिल ही करते हैं 4 days 6 days रिस्पेक्टिवली। आपको पूछा क्या गया, वर्किंग टुगेदर हाउ लॉन्ग दे टेक टू फिल 4/5 ऑफ द टैंक। तो कंप्लीट टैंक नहीं पूछा, आपको 4/5 पूछा है। तो सबसे पहले तो हमारा मेथड वही रहेगा, 4 days, वाई का 6 days। ठीक है, और हम डायरेक्टली अब इस फॉर्मूला पे आएंगे। ठीक है, दोनों फिलिंग है तो डायरेक्टली आपको इस फॉर्मूला पे आना है। 1+4 प्लस 1/4 प्लस 1/6 होगा। सॉल्व करोगे 6+4 आ जाएगा, नीचे 6 × 4, ऊपर 10 आएगा, 6 × 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे, ऊपर 5 आएगा, नीचे 6 × 2 12 हो जाएगा। तो टाइम के लिए उल्टा करना पड़ेगा, 12/5। ये आपका टाइम आ गया 12/5। लेकिन ये पूरा टाइम किस लिए है, फुल टैंक के लिए। लेकिन आपको टैंक फुल करना है क्या, नहीं, आपको यहाँ पे फोकस करना है कंडीशन पे। कंडीशन क्या है आपकी, 4/5 ऑफ टैंक करना है। तो 4/5 से इस टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/5 से। तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 12/5 है, तो ये 48 हो जाएगा, ऊपर का नीचे का हो जाएगा 5 × 5 25। तो 1.92 आएगा आंसर आपका, 1.92। तो ये टाइप में एडिशनल कंडीशन इतनी है, तो एडिशनल पार्ट इतना सही है। तो आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप, उसके बाद आपको बस इतने से पार्ट को फोकस करना है, क्योंकि बाकी का मेथड तो आपका पूरा का पूरा सेम रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें देखो क्या किया, अब पंप, ठीक है, फिल अ टैंक इन 2 hours बिकॉज ऑफ लीक। ठीक है, बिकॉज ऑफ लीक इट टुक 2 hours 30 minutes। इट मतलब कौन, पंप। तो यहाँ पे लीक और पंप दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो 2 hours 30 minutes टू फिल द टैंक। आपको पूछा गया है इफ द टैंक इज फुल, शुरुआत में टैंक क्या है, फुल है। पंप इज क्लोज्ड, आपने पंप को बंद कर दिया। पूछ रहा है लीक को टैंक एम्प्टी करने के लिए टाइम कितना लगेगा। तो देखो ये पंप का टाइम है टीपी 2 hours, ये पंप और लीक का टाइम है आपका 2 hours 30 minutes, मतलब 2.5 hours। ठीक है, और आपको लीक का टाइम पूछा है कितना लगेगा, तो यही फॉर्मूला हमारा फिर से होगा यूज। ठीक है, बस यहाँ पे लीक है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ये बाकी का मैं अभी रिपीट नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, वो एज इट इज मेथड है हमारा। ठीक है, तो इधर आएगा पंप और लीक का टोटल टाइम इधर लेफ्ट साइड में। ठीक है, पंप और लीक का टोटल टाइम यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया, ये वाला इज इक्वल टू पंप का टाइम माइनस लीक का टाइम। तो लीक वाले को इधर लाओ, टोटल वाले को इधर लाओ, तो 1/TL इज इक्वल टू 1/TP माइनस 1/TPL। तो ये 1/2 है पंप का, और ये लीक के साथ है 2.5 आवर, तो वो -1/2.5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2.5 - 2 नीचे आएगा 2 × 2.5, ऊपर बचेगा 0.5, नीचे बचेगा 5। तो उल्टा करोगे तो ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 0.5, तो 50/5 10 आवर्स आ जाएगा। तो आपका लीक का टाइम आ जाएगा 10 आवर। देखो हमारी मेथड क्या है, मेथड सेम है यहाँ तक। तो इसको मैंने एक टाइप में रखा है, बाकी तो मैं जहाँ पहले 2 लेक्चर है उसमें जहाँ ये टाइप होगी वहां पे मैं ऐड कर दूंगा। अब ये क्या होता है, ये इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अभी हमने इस तरीके के क्वेश्चन देखे नहीं है, अभी इस तरीके के क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें टैंक फिल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या किया, 2 इनलेट पाइप दिया है, ए और बी दिया है, 16 मिनट और 20 मिनट। ठीक है, और एक आउटलेट पाइप दिया है सी, जो एम्प्टी करता है 8 मिनट में। आपको पूछा है इन हाउ मच टाइम डज टैंक गेट फिल्ड। ठीक है, टैंक फिल होगा जब सारे के सारे पाइप ओपन कर दोगे। देखो ऑप्शन ऐसे दिए, 13 मिनट, 15 मिनट, 14 मिनट, और टैंक नेवर गेट्स फिल्ड। तो ये नया मेथड का क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरीके का भी ऑप्शन है कि टैंक आपका फिल ही नहीं होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है, आपको ए का टाइम है 16, बी का टाइम है आपका 20, और सी का एम्प्टी करने का टाइम है 8 मिनट। तो आपका यही मेथड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, मतलब टोटल टाइम है ए बी सी का इज इक्वल टू 1/TA प्लस 1/TB। यहाँ पे माइनस आ गया सी के लिए, क्योंकि सी क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। तो 1/16 प्लस 1/20 माइनस 1/6। देखो तीनों का नीचे डिनोमिनेटर सेम किया, 16 26। ऊपर यहाँ 16 है तो ऊपर कौन आएगा, 20 × 6 आएगा। यहाँ 20 है तो ऊपर 16 × 6 आएगा। यहाँ 6 है तो ऊपर 16 × 20 आ जाएगा। तो ये लिख लिया आपने यहाँ पे एज इट इज, 20 × 6 प्लस 16 × 6 माइनस 16 × 20, 1626। देखो 120 प्लस 96 माइनस 320। देखो 216 माइनस 320, ऊपर का ही सॉल्व कर रहा हूँ,
तो देखो ऊपर का क्या आ गया, माइनस आ गया, -104। अब जब मुझे बताओ, जब माइनस आता है तो माइनस का मीनिंग क्या होता है, निगेटिव जहां पे साइन आता है उसका मीनिंग होता है टैंक एम्प्टी होगा। तो टैंक एम्प्टी होगा, इसका मतलब क्या है, टैंक नेवर गेट फिल्ड। तो आपको आंसर यहाँ पे डायरेक्ट टाइम का आंसर नहीं मिलेगा, आपको ये आंसर मिलेगा, टैंक इज नेवर गेट फिल्ड। तो आपका आंसर हो गया डी। और ये आपको कहां से पता चला, जो निगेटिव आया ना टाइम में, वहां से पता चला आपको कि टैंक एम्प्टी होने वाला है। हमने पहले भी बोला है, जो पॉजिटिव होता है उसका मीनिंग होता है फिलिंग, निगेटिव का मीनिंग होता है एम्प्टी करने का। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है। तो यहाँ पे भी ऐसे पूछा गया है कि टैंक फिल होगा कि नहीं होगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या किया, यहाँ दो इनलेट पाइप है ए और बी, और एक आउटलेट पाइप है सी। आपको ए और बी का क्या किया है, ए भी 8 आवर्स लेता है, बी भी 8 आवर्स टाइम लेता है, और सी 4 आवर्स टाइम लेता है। तो देखो ए का इनलेट है और 8 आवर टाइम है, बी का भी इनलेट है और 8 आवर टाइम है, सी का आउटलेट है और 4 आवर टाइम है, ठीक है। और बाकी यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। सी का आउटलेट है, इसके लिए सी को माइनस आएगा केवल, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ए का 1/8, बी का 1/8 -1/4। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, तो 2/8 आएगा ये, तो 1/4 हो जाएगा, -1/4। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, 0। अब मुझे बताओ, जब 0 आंसर आएगा तो वो फिल भी नहीं होगा और एम्प्टी भी नहीं होगा, जैसा लेवल था इनिशियली वही लेवल रहेगा। तो नेवर गेट फिल्ड, आप जितना अंदर डाल रहे हो उतना ही बाहर निकल रहा है। तो 0 आने का मीनिंग ये होता है कि उसमें कुछ भी बचेगा नहीं, जितना इनलेट है उतना ही आउटलेट हो रहा है। तो देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पे 0 आता है या निगेटिव आता है, निगेटिव मतलब एम्प्टी, ठीक है, पॉजिटिव मतलब फिल हो रहा है, और 0 का मतलब क्या है, जैसा था वैसा ही, मतलब रिमेन्स सेम, जैसा टैंक था वैसा ही रहेगा। अगर एम्प्टी टैंक था तो एम्प्टी रहेगा, फिल टैंक था तो फिल रहेगा। अब आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 इनलेट पाइप है ए बी। देखो मेथड तो सॉल्व करने का वही है, ए बी टैंक है आपका, और आपको दिया है ए 4 आवर में करता है और बी 12 आवर में फिल करता है, और आपको आउटलेट सी दिया एम्प्टी करता है 3 आवर में। आपको क्या दिया, देखो यहाँ पे फोकस करना है, इनिशियली टैंक क्या दिया, फुल दिया है, तो इसको मार्क करना है। इफ ऑल द पाइप आर ओपन, सारे के सारे पाइप ओपन किए, तो टैंक को क्या होगा आफ्टर 5 आवर्स। तो पहले तो बोल रहा है टैंक और स्पिल हो जाएगा, टैंक रिमेन फुल रहेगा, या टैंक एम्प्टी हो जाएगा, या टैंक एम्प्टी हो जाएगा 2 घंटे में। तो अभी हमें क्या करना है, हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, ठीक है। तो देखो पहला 1/4 दिया, ए का वैल्यू 4 है तो 1/4, बी का वैल्यू 12 है तो 1/12, और सी का माइनस आएगा 1/3। तो पहले ये दोनों को सॉल्व कर लो। तो 12 + 4 16 हो जाएगा, ऊपर नीचे 4 × 12, तो ऊपर 16 आ गया, नीचे 4 है, 4 यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 × 12 3, तो 1/3 - 1/3 0 आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला है, इनिशियली जैसे टैंक था वैसे ही रहेगा, जब यहाँ पे 0 आएगा। तो 0 आता है तो टैंक जैसे का वैसा रहता है, इनिशियली टैंक फुल था तो टैंक फुल ही रहेगा। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में बस ये चीज है कि पॉजिटिव आएगा आंसर तो टैंक फिल होगा, निगेटिव आंसर आएगा तो टैंक एम्प्टी होगा, और 0 आंसर आएगा तो टैंक का पोजीशन सेम रहेगा, ओरिजिनल पोजीशन रहेगा, ठीक है। बाकी मेथड वही का वही हमारा सेम मेथड है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो सेम टाइप के क्वेश्चन उनको एक जगह पे ही रखा है। तो अभी नेक्स्ट टाइप में देखो क्या किया है, आपको दिया है अ वाटर टैंक हैज 3 पाइप्स पी क्यू आर, 3 पाइप है। तो पी फिल्स 5 बकेट इन 18 मिनट, तो यहाँ पे बकेट्स और मिनट में दिया है। क्यू फिल 9 बकेट इन 30 मिनट्स, आर फिल 4 बकेट इन 10 मिनट। अब आपको दिया ऑल टैप्स आर ओपन टुगेदर, और आपको पूछ रहा है फुल टैंक एम्प्टी इन 90 मिनट। तो पूरा का पूरा टैंक एम्प्टी हो जाता है 90 मिनट में। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछ रहा है आपको, और आपको दिया है एक बकेट का कैपेसिटी दिया 5 लीटर, ठीक है, और टैंक का कैपेसिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो डेटा दिया उसको लिखना है। तो पी 5 बकेट डालता है 18 मिनट में, क्यू 9 बकेट डालता है 30 मिनट में, आर 4 बकेट 10 मिनट। तो हम 90 मिनट हमारा मैक्सिमम टाइम है, हम 90 मिनट के लिए निकालेंगे। तो मुझे बताओ 18 × 5 क्या होगा, 19। तो पी को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पी को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × 5 25 बकेट इन 90 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे क्यू के लिए 30 है, 30 × 3 90 हो जाएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो क्यू का 27 बकेट 90 मिनट्स में, और यहाँ पे 10 है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर से, ठीक है। तो 9 × 4 36, और 9 × 10 90।
तो ये 90 मिनट्स के बकेट निकले। तो 90 मिनट में टोटल बकेट कितने डालेंगे जब तीनों के तीनों टैप ओपन होंगे? तो ये P का बकेट है, ये Q का बकेट है, ये R का बकेट है, 25, 37, 36, तो 88 बकेट्स पूरे आप उसमें डाल दोगे। एक बकेट का कैपेसिटी कितना है? देखो 88 बकेट है और एक बकेट का कैपेसिटी है 5 लीटर, तो कितना हो जाएगा? 440 लीटर। ठीक है, 88 इंटू 5, तो ये पूरे के पूरे टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप वो पुराना मेथड यूज करने का ट्राई करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए स्पेसिफिकली इसको अलग टाइप में क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ थोड़े से इसी तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है, जो मतलब यूनिक तरीके से पूछे गए, तो उनका सबको एक जगह पे मैंने यहाँ क्लब कर दिया है। इस टाइप के अंडर आपको क्या दिया है, एक लीक है बॉटम ऑफ द टैंक, और ये टैंक का कैपेसिटी दिया है 1200 लीटर, और वो लीक 30 मिनट में टैंक खाली कर देता है। और आपको पाइप वाई दिया है, वो 50 लीटर पर मिनट फिल करता है विदाउट लीकेज। आपको पूछा गया है हाउ मेनी मिनट्स कैन पाइप वाई फिल द टैंक विथ लीकेज। ठीक है, आपको नॉर्मल दिया है। देखो पहला तो चीज समझो, टैंक का कैपेसिटी है 1200 लीटर और लीक का टाइम कितना दिया? 30 दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो टैंक है और टैंक और लीक का टाइम उसको करेंगे हम लीटर पर मिनट में करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं VL। तो लीक का जो वॉल्यूम है, मतलब ये पर मिनट कितना जा रहा है, टैंक कैपेसिटी बाय 30 मिनट। तो टैंक का कैपेसिटी कितना है? 1200 लीटर और 30 मिनट, तो 40 लीटर पर मिनट वाटर लीक होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पाइप वाई का क्या दिया है, पाइप वाई फिल करता है 50 लीटर पर मिनट विदाउट लीकेज। तो नेट फिलिंग कितना होगा हमारा, नेट वाटर फिल्ड बाय पाइप वाई विथ लीकेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाई पाइप का क्वांटिटी से लीकेज का माइनस करना पड़ेगा। तो 50 माइनस 40, 10 लीटर पर मिनट। तो 10 लीटर पर मिनट वो विथ लीक के साथ फिल कर पाएगा। देखो टैंक का कैपेसिटी कितना है आपका, उसको हमें 10 लीटर पर मिनट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1200 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 10 ये 0 कैंसिल हो गया, लीटर लीटर कैंसिल हो गया, मिनट क्या है डिवीजन में ऊपर आ जाएगा। तो 120 मिनट लगेगा पूरा का पूरा टैंक आपका फिल होने में। तो यहाँ पे आप समझ लो कि हमने क्या किया, हमने हर क्वांटिटी को टैंक लीटर पर मिनट में किया, उसके बाद ही हम वहां पे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए। तो चाहिए तो उस क्वेश्चन को भी मार्क कर लेना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया है आपको। 3 पाइप है A, B और C। इन 3 पाइप का क्या किया, रेशो दिया है रेट्स का, जैसे लीटर पर मिनट का। तो इन्होंने रेशो क्या दिया है, मतलब टैंक आइदर फिल करोगे या एम्प्टी करोगे तो रेशो सेम ही रहेगा। तो 2, 3, 4 दिया ये रेशो 2:3:4। तो आपको क्या किया है, अब यहां से कंडीशन चालू हो रहा है। आपको दिया है A और B टुगेदर काम किया 3 आवर्स के लिए टू फिल द टैंक। ठीक है, बाद में क्या किया है, एज ए इनलेट यूज किया पहले तो उनको, और इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आवर ऑफ ऑपरेशन पाइप A, B, C रिस्पेक्टिवली यूज्ड एज एम्प्टिंग। मतलब क्या किया आपने, पहले दूसरे और तीसरे आवर में आपने उनको एम्प्टी का काम किया। मतलब पहले आवर में A एम्प्टी करेगा, दूसरे में B, ऐसे दिया है। विथ अदर 2 पाइप्स आर यूज्ड एज फिलिंग, मतलब तीनों में से एक एम्प्टी करेगा और एक फिल करेगा। तो आपको पूछा है व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ टैंक रिमेन्स टू बी फिल्ड। रिमेन्स टू बी फिल्ड मतलब क्या है, एम्प्टी टैंक कितना बचा। ठीक है, एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 3 पाइप है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उनका रेशो है ना, उसको इस तरीके से लिख लेंगे। उनका रेशो था 2, 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, पहले का कैपेसिटी या रेट पकड़ेंगे 2x, दूसरे का पकड़ेंगे 3x, और जो तीसरा है उसका पकड़ेंगे 4x लीटर पर आवर। तो ये रेशो हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इनके साथ x लिखेंगे तो कॉमन फैक्टर होगा वो। अब हमें क्या किया गया है, हमको दिया है A और B। ठीक है, ये पूरा टैंक फिल करते 3 आवर्स में। ठीक है, तो देखो ये A वाला है 2x और ये 3x B वाला है और ये C वाला है। चाहिए तो मैं बाद में यहाँ पे चेंजेस कर दूंगा। तो ये 2x A का है, B का 3x है और C का 4x है। तो देखो क्या बोला आपको कि ये साथ में काम करेंगे। तो ये देखो A का लिखा है 2x और B का लिखा है +3x। ठीक है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय 3 आवर्स। तो आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो ये 2x + 3x हो जाएगा 5x मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 15x लीटर हो जाएगा। तो 15 लीटर 15x मतलब x आप छोड़ भी दो, 15 लीटर का कैपेसिटी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वो जो केस दिया उसको हम स्टडी कर लेंगे। हमें क्या किया, पहले आवर में पाइप A रहेगा एम्प्टी करेगा, तब पाइप B और C क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। तो देखो मैंने पाइप A का जो कैपेसिटी है उसको माइनस लिखा है, -2x।
और बी का क्या है 3x तो प्लस लिखा और इसका 4x लिखा, तो यहाँ क्या आ गया प्लस आ गया 5x, तो 5x आ गया तो फिल होगा। तो इक्वेशन 1 कर दिया, पहले आवर में 5x लीटर फिल होगा, दूसरे आवर में बी जो सेकंड पाइप है वो एम्प्टी करेगा, मतलब बी एम्प्टी करेगा, तो ए और सी क्या करेंगे फिल करेंगे। तो ए का 2x और सी का 4x प्लस में लिखा है और ये बी का लिखा है -3x, तो आप करोगे तो पूरा यहाँ आंसर आएगा 3x, तो 3x प्लस आ गया, तो ये भी फिलिंग कर रहा है इक्वेशन 2। थर्ड आवर में आपका पाइप सी एम्प्टी करने का काम करेगा, तो आप क्या करोगे ए का 2x लिखा, बी का +3x लिखा और सी का माइनस लिखा 4x, तो यहाँ पे आ गया आपका 5x - 4x ओनली x आ गया, तो x वो भी प्लस है तो फिल हो रहा है। तो ये टोटल हो गया, ये पहले घंटे का है, ये दूसरे घंटे का है और ये तीसरे घंटे का है, तो तीनों घंटे का मिला के पानी कितना फिल हो गया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का एडिशन करो, 5x + 3x + 4x 9x आपने फिल कर दिया। लेकिन आपका अभी टैंक भरना कितना बाकी है, टैंक भरना बाकी कहां से निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक माइनस जो भी पानी आपने भरा 3 घंटे में, तो 15x टैंक का वॉल्यूम था -9x, तो 6x आपका फिल करने का बाकी है, मतलब 6x क्या है एम्प्टी है। और हमें क्या निकालने को बोला है क्वेश्चन में, हमें यही निकालने को बोला है, फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन मतलब रेशो। देखो जो एम्प्टी बचा है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो हमारा 6 बचा था एम्प्टी, 6x लिखो 15x लिखो, x कैंसिल हो जाएगा, तो 6x बाय 15x, x कैंसिल हो गया, तो ये 2/5, 2/5 को आप लिख सकते हो 2:5 रेशो। तो ये क्वेश्चन रेशो में दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप चाहिए तो मार्क कर लेना, ये टोटली डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बोला कि मैं टाइप वाइज कवर करने को देख रहा हूं। अब हमने जो एलसीएम का मेथड देखा है उसके ही कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, उसमें भी ऐसा है कि कुछ बेसिक लेवल के, कुछ हायर लेवल के है। तो एलसीएम वाला जो मेथड है उसमें भी अलग अलग सब टाइप मैंने लिखे है यहाँ पे, तो एलसीएम के मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या किया आपको, 2 पाइप ए एंड बी फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 16 मिनट रिस्पेक्टिवली। आपको क्या किया, ये बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, और यहां देखो देन, ठीक है, टाइम आफ्टर पाइप बी इज क्लोज्ड, तो देखो इस पार्ट पे आप स्टार कर देना, मतलब दोनों साथ में ओपन करे बाद में बी को बंद कर दिया, और फिर क्या बोला है टैंक इज फुल इन 9 मिनट, मतलब बी बंद करने के बाद बचे हुए 9 मिनट में टैंक फुल हो गया। तो ये एक टोटल ही अलग टाइप है, ठीक है। तो जब ये वर्डिंग रहेगा ना तो इसको इसी मेथड से सॉल्व करना है, जो मेथड आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टार कर देना इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे 2 पाइप साथ में ओपन होते हैं, फिर एक क्लोज हो जाता है और दूसरे को कुछ टाइम लगता है। अब मुझे बताओ जब बी आपने बंद किया तो बचे हुए 9 मिनट कौन काम कर रहा था, केवल पाइप ए काम कर रहा था। तो देखो ए पाइप का टाइम आपको 12 मिनट है, बी पाइप का आपका 16 है। पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे, 12 × 16, ठीक है। तो 12 का एलसीएम 1 2 2 3, 16 का 1 और 4 बार 2 आएगा, ठीक है। इनका एलसीएम निकालोगे तो 48 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इनका वर्क पर यूनिट आवर निकालना है, तो एलसीएम बाय टाइम करोगे 48/12 आपका 4 आ जाएगा, और बी का करोगे 48/16 3 आ जाएगा। और ये प्लस क्यों आ रहा है, दोनों के दोनों इनलेट है, तो इनलेट की वजह से प्लस। आपको दिए गए कंडीशन के हिसाब से काम करना है, तो हमें क्या करना है, हमें कंडीशन में जो आखिर में दिया था उसको लेना है पहले। हमें देखो क्या बोला है कि बी बंद करने के बाद बचे हुए 9 मिनट में टैंक फुल होता है, मतलब बचा हुआ 9 मिनट कौन काम कर रहा था, पाइप ए काम कर रहा था। तो पाइप ए 9 मिनट तक काम कर रहा है, तो 9 मिनट में पाइप ए ने कितना टैंक फिल किया, 9 × वर्क ऑफ ए, तो 9 × 4 36 लीटर। तो आपका क्वांटिटी कितना बचेगा फिल करने का, ठीक है, वो निकालोगे एलसीएम में से माइनस करोगे इसको, एलसीएम -36, तो 48 - 36 ये 12 लीटर, और ये 12 लीटर किसको फिल करना पड़ेगा, पाइप बी को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब पाइप बी का आपको टाइम निकालना है, तो पाइप बी का टाइम कैसे निकालोगे, ये 12 लीटर फिल करना है डिवाइडेड बाय पाइप बी का वर्क, तो 12/3 करोगे तो आपका आ जाएगा 4 मिनट। तो मेथड यही फॉलो करनी है, ठीक है। जिसका टाइम दिया गया है पहले उसका निकालना है वो कितना फिल करेगा, फिर आपको यहाँ पे रिमेनिंग वाला निकालना है और वहां से आपको निकालना है टाइम। मेथड यही रहेगा, ठीक है। अभी और एक हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आपको पाइप बी 4 मिनट बाद बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, 2 पाइप ए एंड बी फिल 16 मिनट 24 मिनट। देखो ये लिखा टी ए और टी बी, ठीक है। आपको क्या किया, बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी पाइप बी क्लोज, ठीक है, बी क्लोज कर किया है। तो ये बचे हुए 12 मिनट कौन काम कर रहा था, ए काम कर रहा था। मेथड एज इट इज रहेगा। तो पहले तो एलसीएम निकालोगे, एलसीएम इसका भी 48 आएगा,
फिर आप इनका वर्क निकालोगे, ठीक है। 48/16 करोगे तो इसका 3 आएगा, 48/24 करोगे इसका 2 आएगा, ठीक है। देखो आपको क्या है, 12 मिनट जो है वो एक काम कर रहा था, तो आपका 12 इंटू वर्क डन हो जाएगा, 12 इंटू 3 करोगे 36 आ जाएगा। तो आपको बी का क्वांटिटी निकालना है, एलसीएम में से माइनस करोगे, 48 माइनस 36 12 लीटर। तो आपको बी का टाइम निकालना है। बी का टाइम कैसे निकालोगे, ये 12 बाय बी का वर्क, तो 12/2 6 मिनट। तो मेथड एज इट इज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चाहिए तो आप एज अ होमवर्क की तरह कर सकते हो, और चाहिए तो इस टाइप को स्टार कर देना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बहुत लोगों को सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल मेथड लगाते बैठेंगे, ठीक है। अब आपको क्या किया, 2 पाइप ए एंड बी दिया है, ए का 15 मिनट, बी का 20 मिनट, और बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर आफ्टर 4 मिनट पाइप ए इज टर्न ऑफ। तो ए का 4 मिनट दिया है। अब पूछा जा रहा है, टोटल टाइम पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा स्टार कर लेना, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा है, ठीक है। आपको देखो ए का टाइम दिया है 15, बी का टाइम दिया है 20 मिनट। एलसीएम निकालोगे, यहाँ पे लिखना है आपको 15 और 20 है, ये नीचे तो 15 और 20 कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा उसका 60 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इनका वर्क डन निकालोगे, वर्क डन कैसे आएगा, एलसीएम बाय 15 4 आ जाएगा, एलसीएम बाय मतलब 60/23 आ जाएगा बी का। तो आपको कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करना है। आपको दिया है 4 मिनट ए, आपने वर्क किया, तो कितना फिल करेगा ए, 4 टाइम वर्क, तो 4 इंटू 4 16 लीटर फिल करेगा। और बी को कितना क्वांटिटी फिल करना पड़ेगा, एलसीएम में से माइनस करना पड़ेगा 16, तो यहाँ पे 16 करो, ठीक है। 60 माइनस 16 आ जाएगा तो 44 आ जाएगा, तो 44 लीटर बी को फिल करना है। तो आपको बी का टाइम निकालना है, तो 44/WB, तो 44/3 तो 14.67 मिनट आ जाएगा। और बी स्टार्टिंग से ही काम कर रहा है, तो बी को इतना टाइम आपको चालू रखना पड़ेगा। अब ये 14 मिनट को मैं अलग कर रहा हूं, और ये जो 0.67 मिनट है, इसका मीनिंग क्या होता है, 0.67 मतलब 2/3 ऑफ मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो आपका आ जाएगा ये 20, और ये 20 इंटू 2 40 सेकंड। तो ये 40 सेकंड में कन्वर्ट किया गया, ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन इसमें 40 सेकंड में दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है, ये आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये जो भी मैं फॉर्मूले यहां लिख रहा हूं ना, ये एग्जाम में आपको अगर इनका प्रैक्टिस बहुत है, ये फॉर्मूले लिखने नहीं पड़ेंगे, आप मुजाबानी कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है एलसीएम का ही क्वेश्चन, एलसीएम का ही टाइप है। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं इसका, ठीक है। आज मैं जैसे कंप्लीट कर रहा हूँ ये, जैसे कल मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो आज और जो अगला था मैं सारा एक साथ ही कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम के बेस्ड पे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा। आपको क्या किया है, इनलेट पाइप दिया आपको जो टैंक को फिल करता है 10 आवर में, और आउटलेट पाइप दिया आपको जो एम्प्टी करता है 5 आवर में। आपको क्या किया, इफ टैंक इज इनिशियली फुल, इनिशियली ये देखो इस पे फोकस करना है, इनिशियली फुल है, बोथ टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, और आपको पूछा है कि कितना टाइम लगेगा एम्प्टी होने के लिए। देखो पहला चीज तो ये है कि आप इसका 10 आवर है और इसका 5 आवर है, एलसीएम निकालोगे 10 और 5 का, तो उसका आएगा 10 एलसीएम, ठीक है। बाद में वही है, ए का वर्क निकालोगे एलसीएम बाय टाइम, तो 10/10 आएगा 1, और बी का आएगा 10/5, तो ये 2 आएगा, ये -2 है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये -2 आ जाएगा। तो अभी आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, ए का वर्क प्लस बी का वर्क, तो 1 - 2 तो -1 आएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे माइनस आया तो इसका मीनिंग क्या है, टैंक क्या होगा, माइनस का मीनिंग होता है टैंक एम्प्टी होगा आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। आपका टाइम कैसे निकालोगे, एलसीएम बाय वर्क डन, तो 10/-1 तो -10 आवर्स। लेकिन हम टाइम निगेटिव में नहीं लेते हैं, तो हमारा टाइम लगेगा 10 आवर लगेगा, और 10 आवर किसका लगेगा, एम्प्टी होने का टाइम लगेगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एलसीएम के मेथड का ही ये थोड़ा सा एडवांस टाइप है, मतलब थोड़ा सा हेवी लेवल का है, ठीक है। अब आपको दिया 3 टैब दिया है ABC, ठीक है, 15 मिनट 18 मिनट और 22.5 आवर्स दिया है। टैप ए ओपन इज ओपन ऑल टाइम, तो टैप ए कंटिन्यू ओपन रहेगा, और बी एंड सी आर ओपन 1 आवर अल्टरनेटिवली, मतलब पहले आवर में अगर बी चालू किया है तो दूसरे आवर में आपको सी चालू करना पड़ेगा, सी। और ए जो है, ए फर्स्ट आवर में भी रहेगा और सेकंड आवर में भी रहेगा, ए कंटिन्यू चलता रहेगा। और आपको पूछा है कि टैंक कब फिल होगा या कितने आवर में फिल होगा,
तो देखो ए का है 15 आवर, बी का है 18 आवर और सी का है आपका 22.5। तो 22.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 45/2, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि एलसीएम आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे 22.5 का। तो ये 15 का एलसीएम आएगा 135, सॉरी 15 का आएगा 135 फैक्टर, 18 का आएगा 1233, ठीक है, 45 का आएगा 1335। अब मुझे बताओ यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ नीचे भी 2 है, तो वो 2 वो एडजस्ट हो जाता है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 12335, तो 90 यूनिट। तो 45 और 22.5 दोनों के लिए एलसीएम 90 यूनिट ही रहेगा। तो आपको वर्क डन निकालना है पर यूनिट। तो ए का निकालोगे कैसे, 90/15 6 आएगा प्लस 6। बी का निकालोगे 90/18 5 आएगा। सी का निकालोगे 90/22.5 तो ये आएगा 4, ठीक है। आप चाहते थे इसको 45/2 भी कर लेते तो ऊपर 2 आ जाता, फिर ये बचा हुआ 2 आता, ठीक है। आपको क्या किया है, कंडीशन देखो, पहले आवर में ए काम करता है और ए के साथ बी काम करता है, तो ए और बी का वर्क डन ऐड होगा। दूसरे आवर में क्या होता है, ए काम करता है और सी काम करता है, दोनों का वर्क डन ऐड होगा। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर 2 आवर्स, ये पहले आवर का ये दूसरे आवर का दोनों का एडिशन करोगे, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू सी, तो ए का 2 टाइम हो जाएगा, बी प्लस सी, तो 2 टाइम इंटू 6 प्लस बी का 5 है, ये 4 है, तो 12 प्लस 9 21 यूनिट। तो आपने 2 आवर में कितने यूनिट पूरे करे, 21 यूनिट पूरे करे। और आपको वर्क डन कितना कंप्लीट करना होता है, वर्क डन आपको एलसीएम के बराबर कंप्लीट करना होता है। आपका एलसीएम कितना है, 90 है, तो डायरेक्टली आप 90 का कर सकते थे। अगर आप चाहते तो 21 से इसको डिवाइड कर सकते थे 90 को, अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो, ठीक है। तो अगर 21 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 84 हो जाएगा। तो ये 2 आवर में है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आवर हो जाएगा। तो 8 आवर में 84 यूनिट कंप्लीट हुआ। अब मुझे बताओ मेरा बचा कितना, एलसीएम में से मुझे 84 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा बचा कितना, 6 यूनिट। तो मेरा 6 यूनिट कौन कंप्लीट करेगा, 6 यूनिट अभी नेक्स्ट साइकिल किसकी है, ए और बी की है। तो ए और बी के 11 है, तो ए और बी पूरा करेंगे। तो 6 यूनिट भरना था, ये 11 भरते हैं 1 आवर में। तो मुझे 6 यूनिट भरने के लिए मुझे 6/12 करूंगा तो ये आधे आवर में भर देंगे। तो ऊपर 8 आवर लगा था प्लस ये आधा आवर, तो ये 8.5 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये घुमा के आपको पूछ सकता है। तो चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को आप स्टार कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने पूछा है, जो कि आपको डायरेक्ट क्लिक नहीं होगा। क्या किया, 3 पाइप दिया है ए बी सी, ठीक है, आपको दिया है तीनों मिलके 6 आवर में फिल करते टैंक। और फिर क्या दिया आपको, अलग कंडीशन दिया, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे साथ में काम किया। फिर सी इज क्लोज्ड वाइल ए एंड बी रिमेनिंग पार्ट 7 आवर, फिर ए और बी 7 घंटा और काम किया। और आपको पूछा है सी अलोन कितने आवर्स में कंप्लीट करेगा वर्क। देखो ये टोटल टाइम दिया तीनों का 6 आवर, हमें ए बी और सी का किसी का भी टाइम नहीं मालूम है। पहले तो हम क्या करेंगे, दिए हुए नंबर, हमें क्वेश्चन में नंबर कौन कौन से आए, 6 to 7 आए। पहले तो हम एलसीएम निकाल लेंगे 6 to 7 का। तो 6 to 7 का एलसीएम आएगा 42, 6 to 7 का यूनिट कितना आ गया, 42। तो हमें ये तीनों का टाइम दिया साथ में, तो हम तीनों का वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन ए बी प्लस सी, ठीक है, ए का प्लस बी का प्लस सी का कितना आएगा, एलसीएम बाय टाइम आएगा, तो 42/6, तो 7 आ गया। इन तीनों का वर्क डन आ गया हमें 7, जो हमें आगे लगेगा। देखो हमें कंडीशन क्या दी गई है, पहले 2 घंटे, ठीक है, पहले जो 2 घंटे है उसमें ए बी सी साथ में काम करते हैं, मतलब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वर्क डन ऑफ ए प्लस वर्क डन ऑफ बी प्लस वर्क डन ऑफ सी। तो ये कंडीशन 1 हो गया आपका। फिर क्या किया आपने, सी को बंद किया, फिर ए और बी ने और 7 आवर काम किया, तो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय वर्क ऑफ ए वर्क ऑफ बी, ये हो गया सेकंड कंडीशन। तो टोटल वर्क क्या आएगा, पहले कंडीशन और दूसरे कंडीशन का एडिशन, ठीक है। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू 2 टाइम्स वर्क ऑफ ए प्लस वर्क ऑफ बी प्लस वर्क ऑफ सी, और 7 इंटू वर्क ऑफ ए इंटू वर्क ऑफ बी। आपको मालूम है टोटल वर्क क्या लेना पड़ता है, टोटल वर्क आपको एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। और ये जो है ये ब्रैकेट ए बी सी का, इनका वैल्यू कितना था, 7, इक्वेशन 1 से हमने इसका 7 वैल्यू लिया था। तो दोनों वैल्यू पुट करने, एलसीएम है 42, ये 2 यहाँ पे है मल्टीप्लाइड बाय 7, ये 7 है वर्क ऑफ ए प्लस वर्क ऑफ बी, तो 42 ये 14 हो गया, 42 माइनस 14 28 हो गया, इज इक्वल टू ये 7 टाइम वर्क ऑफ ए वर्क ऑफ बी, 28/7 करोगे तो यहाँ 4 बचेगा, तो वर्क ऑफ ए प्लस वर्क ऑफ बी कितना आ गया, 4 यूनिट आ गया। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इस क्वेश्चन को चाहिए तो आप मार्क कर लेना। अब आपको सी का निकालना है टाइम, तो हमें सी का वर्क निकालना पड़ेगा। देखो आपको वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 7 दिया है इक्वेशन 1 से,
और आपको वर्क ऑफ ए और बी अभी हमने 4 निकाला है, तो ए और बी का वैल्यू रख दिया 4, तो सी का बता नहीं है, इज इक्वल टू 7। वर्क ऑफ सी इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो 3 आ गया। वर्क ऑफ सी कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एलसीएम बाय वर्क ऑफ सी, तो 42/3 इज इक्वल टू 14। तो इसमें आप किस पे फोकस करना? इस पे आप स्टेप्स पे फोकस करना कि स्टेप्स किस तरीके से फॉलो किए गए। अगर आप स्टेप्स को रिमेंबर करोगे या स्टेप्स को फॉलो करोगे तभी आपका इक्वेशन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसी तरीके का क्वेश्चन होगा एलसीएम बेस्ड ही। आपको दिया है एबीसी, फिल करते हैं 10 आवर, 20 आवर, 30 आवर। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या किया है। फर्स्ट आवर में आपको क्या किया है? ओनली पाइप ए इज ओपन, सेकंड आवर में ओनली बी इज ओपन, और थर्ड आवर में सी इज ओपन। और आपको पूछा है ये प्रोसेस कब तक रिपीट करना पड़ेगा? जब तक टैंक भरेगा। मतलब कितने आवर तक, मतलब ये आवर्स दिया है, 14वें आवर, 15वां आवर ऐसे दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें ए का 10 है, बी का 20 है, सी का 30 है। पहले तो एलसीएम निकालो, 10, 20, 30 का, इसका आएगा एलसीएम 60। फिर वर्क निकालो, ए का वर्क निकालोगे 60/10 तो 6 आ गया। बी का निकालोगे 60/20, 3 आ गया। सी का निकालोगे 60/30, 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? देखो, पहले आवर में आपने ए को रखा, दूसरे आवर में आपने बी को रखा, तीसरे आवर में आपने सी को रखा। तो जब मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं टोटल वर्क ले रहा हूं 3 आवर में का। ठीक है, तो 639 हो जाएगा ए का, ए बी सी का 639, तो 11 यूनिट हो जाएगा। तो 11 यूनिट कितने आवर में पूरा हो गया? 3 आवर में। आपका एलसीएम कितना है? 60 है। तो 60 के नजदीक वैल्यू कौन सी आएगी? तो मैं निकालूंगा इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 इंटू 5 15 आवर्स, तो 11 इंटू 5 55 यूनिट। तो मुझे बताओ एलसीएम मेरा 60 है, तो मेरा बचा कितना यहाँ पे? 60 में से 55 गया तो बचा मेरा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट मुझे फिल करना है। तो 16वें आवर में कौन होगा? पंप ए होगा, पाइप ए होगा। तो पाइप ए के पास 6 यूनिट है, तो 50, ये 5 बचा था, 5 में से 5 में अगर 6 डाल दूंगा तो 6 हो जाएगा कंप्लीट। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? सी, मतलब 16th आवर में ये कंप्लीट होगा प्रोसेस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, और ज्यादा चांसेस ऐसा ही है कि इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको पूछे, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो कैलकुलेशन करने वाला तो आप कोई भी कर लेगा, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से आवर में फिल करेगा तो और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या किया है यहाँ पे? ठीक है, आपको दिया है पाइप ए 12 मिनट में फिल करता है, और सॉरी पाइप पी 12 मिनट देता है, पाइप क्यू आपका 50% मोर टाइम लेता है। और आपको दिया है बोथ पाइप साइमल्टेनियसली ओपन, और पूछा है आपको टाइम कितना लगेगा। देखो, ये आपका है पी का टाइम है 12 और क्यू का टाइम है 15% मोर। 15% मोर मतलब कितना हो जाएगा? 1.5 टाइम हो जाएगा पी के। तो 1.5 मतलब क्या हो जाता है? 3/2, 3/2 इंटू 12, ये आ जाएगा आपका 6, ये आपका हो जाएगा 18 मिनट। तो आपको पूछा है दोनों का टाइम कितना आएगा। आप चाहते तो इसका एलसीएम निकाल लेते, 12 और 18 का एलसीएम आता 36, और आप पी का टाइम, पी का वर्क निकालते 36/12, 3 आता। क्यू का निकालते 36/12, 2 आता। टोटल वर्क निकालोगे पी प्लस क्यू, 3 + 2 5 आ जाएगा। और आपको टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालोगे? एलसीएम बाय दोनों का वर्क, 36/5 7.2 मिनट्स। तो ये 7 मिनट अलग लिखा है, ये 0.2 मिनट है ना, तो 0.2 मिनट का मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 0.2 इंटू 60 12 सेकंड आ जाएगा ये। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने कुछ अलग टाइप देखे हैं, जो टाइप के ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आपको पूछने के। ठीक है, और हमारा जो यूट्यूब का चैनल नेम है एक्यूरेसी IS। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब का चैनल नेम है एक्यूरेसी IS, और हैंडल नेम है @accuracy_IS। और यही हमारा यूट्यूब का है, और यही हमारा टेलीग्राम का भी चैनल नेम है। ठीक है, तो आप यूट्यूब का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और आपने अगर टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। तो हमारा जो टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, ये आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके पहले हमने जो टॉपिक लिया था टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क हमारा बेसिक टॉपिक है, उसी का ही एप्लीकेशन पाइप एंड सिस्टम है। ठीक है, तो हमारे ये दोनों टॉपिक अब कंप्लीट हो गए। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, स्पीड एंड टाइम, या स्पीड एंड डिस्टेंस होता है ना, जैसे आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो ये टॉपिक हम चालू करेंगे। ठीक है,
और आप ये समझ लेना कि जो भी मैं करा रहा हूँ ये मोर देन इनफ है आपको सीसैट के हिसाब से। अलग अलग टाइप आप बेसिक से प्रिपेयर कर लेना। देखो कुछ क्वेश्चन आपको लेंदी लग सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन इसके लिए जरूरी है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। और कुछ क्वेश्चन ऐसे लग सकते हैं कि आप मतलब बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। देखो मेरा काम ये है कि मैं आपको डिटेल्ड में पढ़ाऊं, ठीक है, मैं आपको डिटेल्ड पढ़ाऊं। उसके बाद आपका काम है कि आप उसमें से जाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है, आप आपके कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। देखो मैं कोई शॉर्टकट नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट करो, फिर आप आपके शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सीसैट कंफर्म वे में क्लियर करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कंसेप्ट क्लियर होना। बिना कंसेप्ट के आप एग्जाम में बैठोगे और आप शॉर्टकट यूज करने का ट्राई करोगे, जैसे आप देख रहे हो कि क्वेश्चन चेंज हो जाता है, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो आपको इजी क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट लगेगा एग्जाम में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपका जो भी कंसेप्ट है, ठीक है, उसके ही ऊपर मैं आपके अलग अलग टाइप पढ़ा रहा हूं, और उसके ही मतलब जो भी डिटेल्ड वर्जन है या डिटेल आंसर है या डिटेल मेथड है मैं आपको दे रहा हूं। और उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली मैथ वाले पोर्शन में आप डेफिनेटली स्कोर कर पाओगे आराम से। और दूसरा मेन चीज ये है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है, अभी मैं फिर से वही चीज बता देता हूं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया हुआ है कि सीसैट में ज्यादातर लोग जो एग्जाम से बाहर हुए हैं, ठीक है, मिस्टेक क्या है? फर्स्ट मिस्टेक ये है कि 35 टू 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये पहली मिस्टेक है। उसके बाद आप इमेजिन कर रहे हो कि आप मतलब बस बॉर्डर पे पास हो जाओ कि आपको 70 मार्क्स मिल जाए, तो बेसिकली आपका एक या दो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते एक्स्ट्रा तो आप सीधा बाहर हो जाते हो। तो ये कॉमन मिस्टेक है। आपको अगर सीसैट कंफर्म क्लियर करना है, ठीक है, तो आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आपको स्पीड के लिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो 60 क्वेश्चन में आप 40 टू 42 क्वेश्चन आप करेक्ट ला सकते हो आराम से, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट प्रिपेयर करोगे तो आप आराम से स्कोर भी निकाल लोगे, ठीक है। अगर आप ये इतना 42 क्वेश्चन अगर करेक्ट लाते हो आप, तो आपका इसमें से -6 हो जाएगा, तो 36 इंटू 2.5 करोगे तो आपका स्कोर कितना हो जाएगा? ये तो लिटरली 15 और 75 90 मार्क्स तो मिनिमम आपका आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा और अच्छा प्रैक्टिस करोगे और आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा तो 120 130 ऐसा स्कोर आराम से आ जाएगा, ठीक है। अगर लिटरली बता रहा हूँ, अगर किसी बंदे ने अगर प्रॉपरली सेट प्रिपेयर कर लिया और 80 के 80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए, तो ऐसा बंदा 130 टू 160 के बीच में भी स्कोर कर सकता है। तो सीसैट का ऐसा है कि सीसैट में स्कोर आता है। बस आपको क्या करना है, जीएस के पेपर के बाद आपको टायर्ड नहीं होना है या गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आपको ये समझना है कि सीसैट का पेपर आपको पूरा 2 आवर्स पूरा मतलब जोर लगाना है। भले आप आके फिर एक दिन आप पूरा रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टायर्डनेस आता है, ठीक है, लेकिन सीसैट में वही मेथड है कि सीसैट में आपको गिव अप नहीं करना लास्ट मोमेंट तक, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि जैसे मैंने आपको ये भी समझाया था कि सीसैट का वैल्यूएशन कितना है, ठीक है। वैल्यूएशन मतलब क्या होता है? अगर आप सीसैट की वजह से आप एग्जाम से बाहर हो जाते हो तो पहला चीज ये है कि आपका 1 ईयर चला जाता है। 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट, ठीक है, 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट मतलब आप ये दुनिया में जी रहे हो ना 1 साल, तो 1 साल आप बिना जॉब के जियोगे, बिना नौकरी के जियोगे, बिना मतलब किसी इकोनॉमिकल गेन के जियोगे, ठीक है। उसका लिविंग कॉस्ट कितना होता है आप समझ लो, इसका आपका 3 to 4 लाख आपका लिविंग कॉस्ट हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। जो भी आप फैमिली से ले रहे हो, जो भी आपका मतलब अर्निंग नहीं कर रहे हो, या जो भी आप मतलब एक्सपेंडिचर कर रहे हो, रेंट का, खाने का, रहने का, ठीक है, जो जिंदा रहने का रेंट है वो आपका 3 से 4 लाख का आप वेस्टेज कर रहे हो एक तरीके से, ये लिविंग कॉस्ट। तो पहला तो ये है कि आप 1 साल तो बर्बाद कर रहे हो, प्लस आप वेट कर रहे हो, सारी चीजें आपकी डिले हो रही है, ठीक है, ये लिविंग कॉस्ट हो गया। उसके बाद अगर आप सीसैट की कोचिंग करते हो तो सीसैट की कोचिंग का मिनिमम आपका लिविंग मिनिमम है आपका 15,000 से लेके 20,000 के बीच में अभी, ठीक है। तो ये तो आप हो गया सीसैट का खर्चा, बाकी का आपका अदर भी खर्चा है। और बहुत लोगों का ऐसा होता है कि कुछ लोगों का मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो चुका होता है, तो इनडायरेक्टली वो अपना पोस्ट ही लॉस्ट कर जाते हैं, क्योंकि जो लेवल आपका अभी है मेंस के प्रिपरेशन में शायद वो अगले साल नहीं रहे। तो ये सीसैट का वैल्यूएशन है। तो आप ये सीसैट का वैल्यूएशन अगर दिमाग में रखोगे और उस हिसाब से एफर्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको सीसैट को आप लाइटली लोगे और सीसैट की वजह से आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। अगर आप इस कॉमन कैटेगरी में हो, ठीक है, आप इस कॉमन कैटेगरी में हो कि मैं सीसैट के
40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा, मेरा सीसैट निकल जाएगा, तो बेटर है कि आप आपका टाइम वेस्ट मत करो यूपीएससी में, ठीक है, क्योंकि आप और 1 साल के बाद आप सेम ब्लेम करोगे, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं ना कि सीसैट को बहुत ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, जब से एग्जाम हुआ है तब से, ठीक है, उसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं कि जो लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं मालूम है ना, वो उनका फ्रस्ट्रेशन बाकी लोगों पे भी निकाल रहे, खुद पे भी निकाल रहे, ठीक है, और इस तरीके से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या मतलब जो भी कर रहे हैं ना। तो मुझे एक सिंगल पर्सन दिखाना, ठीक है, एक सिंगल पर्सन दिखाना कि जिसने सीसैट के लिए कुछ किया हो, ठीक है, कोई इनिशिएटिव या मतलब कुछ मतलब पढ़ाना या मतलब कोई प्रिपरेशन करना कुछ किया हो, ऐसा किसी ने भी कुछ नहीं किया है। तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि आपको बस मतलब है ना, जो होता है सिंपैथी दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि हमारा जो माइंड है, जो हम मैंने एक स्टार्टिंग में भी बोला था कि हमारा जो माइंड है वो सबसे ज्यादा जिंदा रहता है, उसको मजा आता है जीने में, वो है पेन पे, ठीक है। तो माइंड फीड्स ऑन पेन। तो आप जितनी बार ये सीसैट को मतलब इशू डिस्कस करते रहोगे, उतनी बार आप इस साइकिल में जा रहे हो पेन में, तो आपका माइंड उतना ही ज्यादा और डिस्टर्ब हो रहा है, उतना ही ज्यादा उसको उस चीज का एडिक्शन लग रहा है। इसकी बजाय अगर आप जाते सीसैट के प्रिपरेशन में, ठीक है, और आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो, तो आप जाते सीसैट के प्रिपरेशन में, तो शायद आपका जो माइंड है या जो बॉडी है, ठीक है, ये माइंड है या जो बॉडी है आपकी, उसको पीस मिलता ना कि पेन मिलता, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हो चुका है हो चुका है, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। मैं देखो, मैं कोई भी आपको अनरियलिस्टिक चीज नहीं दे सकता, या मतलब जैसे अनरियलिस्टिक चीज नहीं दे सकता, या मतलब मैं आपको कुछ ऐसी चीज नहीं बोल सकता कि जो मतलब हो जाए, ठीक है। मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि जो भी प्रैक्टिकल है वही मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला था, जब कोर्ट में या कैट में इन्होंने प्ली डाला था, तब से मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको लगता है कि यूपीएससी एग्जाम कैंसिल करेगा, सिंपल क्वेश्चन है, आपको लगता है यूपीएससी एग्जाम कैंसिल करेगा, तो उसका आंसर है नो। आपको लगता है आपको यूपीएससी मतलब और अटेम्प्ट देगा, उसका आंसर है नो। तो जब आपको आंसर बता है फिर भी आप उस चीज के बीच में अगर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। यूपीएससी का रिफॉर्म कौन कर सकता है? आप जो यूपीएससी का रिफॉर्म चाह रहे हो, ठीक है, यूपीएससी का रिफॉर्म आइदर आपकी गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, वो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, या तो आपकी पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। तो आप नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में ना अथॉरिटी है ना पावर है, ठीक है। तो यहां से रिफॉर्म होगा, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि आप जो भी हाथ पैर मार रहे हो वो वेस्टेज है। तो आप अभी हो स्टूडेंट लेवल पे, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी सैट प्रिपरेशन। बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी आप कितना भी कुछ भी कर लो, ठीक है, आपके हाथ में सिंपली एक ही आंसर आने वाला है, नो। या फिर आप किसी पॉलिटिशियन के पास जाओगे या किसी न्यूज रिपोर्टर के पास जाओगे, तो आपको क्या किया जाएगा मालूम है ना, कि आपको बस बहलाया जाएगा, ठीक है, आपको बस मतलब हाँ ठीक है वो क्या, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको दिलासा दिया जाएगा, दिलासा, ठीक है, या कंधा दिया जाएगा। दिलासा और कंधा से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी आईएएस, ठीक है।